क्या आप जानते हैं कि केवल 120 भारतीय सैनिक हिमालय की बर्फ में डटे थे और उनके सामने थे 3000 से ज्यादा दुश्मन। यह वो युद्ध है जो भारत की सैन्य इतिहास में लास्ट स्टैंड के रूप में याद किया जाता है। ये कहानी है 13 कुमाऊं रेजिमेंट और मेजर शैतान सिंह की। इस बहादुरी की कहानी अब बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर आने वाली है। फरहान अख्तर अपनी अगली फिल्म 120 बहादुर में इस युद्ध को जीवंत करने जा रहे हैं, जिसमें वो खुद मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभा रहे हैं। ये फिल्म देशभक्ति, साहस और बलिदान की भावुक गाथा दिखाएगी, जिसे जानकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। सो लेट्स गो बैक इन टाइम एंड सी 1962 में हुआ क्या था। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान लद्दाख का चुशुल सेक्टर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। रेजांग ला दर्रा चुशुल की रक्षा की आखिरी चौकी थी और लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर थी। यहीं तैनात थी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की 40 कंपनी, जिसका नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। अधिकतर सैनिक हरियाणा के अहीर समुदाय से थे, जिनके पास राइफलें, सीमित गोलियां और मामूली ठंड से बचाने वाले कपड़े थे, लेकिन हौसला अडिग था। 14 से 16 नवंबर के बीच गश्ती दलों ने बार बार सूचना दी कि चीनी सेना भारी संख्या और हथियारों के साथ तेजी से भारतीय पोस्ट की ओर बढ़ रही है। 17 नवंबर की रात -20 डिग्री तापमान में जवान अपनी अपनी पोजीशन पर तैयार खड़े थे। आदेश साफ था, रेजांग ला किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। खुले मोर्चे, बर्फीली हवा और सीमित संसाधनों के बीच हर सैनिक जानता था कि अगली सुबह निर्णायक होगी। 18 नवंबर सुबह करीब 4 बजे अंधेरे और बर्फ के बीच चीन का पहला हमला हुआ। लगभग 300 सैनिक चुपचाप आगे बढ़े, लेकिन भारतीय जवानों की सटीक फायरिंग से पहली लहर ही देर हो गई। इसके बाद हमले और तेज हो गए, दूसरी, तीसरी, फिर कई और लहरें, हर बार ज्यादा संख्या में और चारों ओर से घेरे जाने के प्रयास के साथ। मोटा मशीन गनों और लगातार बर्फीली हवा के बीच भारतीय जवान अपनी जगह डटे रहे। गोलियां खत्म होने के बाद भी उन्होंने बेयोनेट, पत्थर और हाथों से मुकाबला जारी रखा। मेजर शैतान सिंह गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट जाकर अपने साथियों का मनोबल बढ़ाते रहे और अंततः मोर्चे पर वीरगति को प्राप्त हुए। दिन के अंत तक 40 कंपनी के लगभग सभी सैनिक शहीद हो चुके थे, केवल 6 किसी तरह पीछे लौट पाए। रेजांग ला की लड़ाई के बाद जीवित बचे सैनिकों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को उस अद्भुत लड़ाई का पूरा विवरण दिया। उन्होंने बताया कि मात्र 120 भारतीय जवानों ने कैसे चीनी सैनिकों की घातक लहरों का सामना किया और अंत तक डटे रहे। लेकिन उस समय गंभीर स्थिति और बड़े नुकसान की वजह से कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को शायद इन कहानियों पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ या फिर इसे स्वीकार करने में संकोच हुआ। आधिकारिक रिपोर्टों में भी इस बहादुरी को पहली बार पूरी गंभीरता से तब माना गया जब फरवरी 1963 में खोज दल ने उस जगह का दौरा किया और शहीद सैनिकों के जमे हुए शव देखे, जो बंदूकें थामे हुए थे और युद्ध मुद्रा में थे। जब इस सच को अपनी आंखों से देखा गया, तो वरिष्ठ अधिकारियों को यह स्पष्ट हो गया कि जो कथाएं जीवित बचे जवानों ने बताईं, वे सच थीं। इस अद्वितीय साहस और बलिदान के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। रेजांग ला की यह गाथा आज भी भारतीय सेना के साहस की सबसे प्रेरणादायक मिसालों में गिनी जाती है और हर 18 नवंबर को चुशुल के युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी जाती है। इस कहानी को अगली जनरेशन के लिए जिंदा रखना हमारा और आपका दोनों का कर्तव्य है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्चे इतिहास की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या आप 120 बहादुर फिल्म देखने जाएंगे और इस कहानी को बड़े पर्दे पर देखना चाहेंगे? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।